प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत है जजमानी व्यवस्था या हिंदू जजमानी सिस्टम यानी हिंदू जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा भारत की जाति व्यवस्था को देखते हुए स्थापित की गई थी। भारत की जाति व्यवस्था में प्रारंभ में जाति के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक जाति के अपने कार्य कर्तव्य परंपरा के अनुसार निर्धारित है और किसी को अपनी सामाजिक स्थिति और व्यवसाय में उस समय परिवर्तन करने की कोई अनुमति या स्वीकृति नहीं थी। इस दृष्टि से जातियों में परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था प्रारंभ की गई थी भारतीय समाज में, उसे जजमानी प्रथा का नाम दिया गया। एक तरह से जजमानी प्रथा ग्रामीण सामाजिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। जजमानी प्रथा के पीछे तथ्य ये था कि प्रारंभ से ही भारतीय गांव आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे और लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था या इतने संपन्नता नहीं होती थी कि वे एक दूसरे को किसी कार्य के बदले में पैसा दे सकें। इस दृष्टि से जजमानी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, यानी कि अगर कोई किसी की सेवा कर रहा है तो बदले में मुद्रा के स्थान पर दूसरी जाति भी उसकी सेवा करके उसका मूल्य चुका सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे कभी गांव में किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम, विवाह कार्यक्रम या दूसरा कोई कार्यक्रम होता था तो नाई जैसे बाल काटता है, लोहार जैसे औजार बनाता है, इसी प्रकार से कुम्हार मटके बनाता है, खाती लकड़ी का सामान बनाता है। तो ये लोग अपनी सेवाएं यानी कि बाल काटने, जिस घर में विवाह या कोई दूसरा सामाजिक कार्यक्रम होता था तो ये लोग बिना पैसे के उस घर में, जैसे नाई है तो वहाँ के बाल काट कर आ जाता था, उस घर के सदस्यों के अगर आवश्यक है तो, लकड़ी वाला है या लोहार है तो वहाँ के औजार या लकड़ी से संबंधित कोई चीज़ बनाता था। बदले में उस व्यक्ति को पैसे के स्थान पर जिस घर के यहाँ सेवा की गई है या जिस घर पर ये सामान दिया गया, बदले में उस घर का मालिक या जहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम या कोई कार्य किया गया, बदले में वो भी उसको पैसे न देकर सेवा के रूप में उसके कार्य कर लेता था। जैसे लकड़ी का काम अगर लोहार ने किया, खाती ने किया है लोहार के यहाँ, तो लोहार उसके बदले में उसके यहाँ पर जा कर के लोहार के औजार बना देता था। या किसान अपनी फसल काटने के समय अपनी सेवा के रूप में अनाज दे देते थे। इसी प्रकार से जो संपन्न लोग होते थे वो भी जो है सेवा के बदले में अनाज के रूप में उनको या दूसरी सेवा के रूप में उनको उसकी पूर्ति कर दी जाती थी, यानी उसकी मेहनत की पूर्ति उस वे में कर दी जाती थी। इस प्रकार भारतीय समाज में, खासकर ग्रामीण समाज में, जजमानी व्यवस्था प्रारंभ से चलती रही है। जहाँ तक जजमानी प्रथा की बात है, इस पर सबसे पहले प्रकाश विलियम वाइजर ने डाला था और उनकी पुस्तक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम। हिंदू जजमानी सिस्टम में वाइजर ने जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था और उनका ये कहना था कि जजमानी प्रथा में जो है, खासकर उत्तर भारत में, जिस घर के या जिस घर पर सेवा की जाती थी उसको जजमान कहा जाता था और जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते थे उसको काम करने वाला या कमीन कहा जाता था। इसी प्रकार से अगर महाराष्ट्र में जजमानी प्रथा को बलूटे का नाम दिया गया, तमिलनाडु में मिरासी, कर्नाटक में अद्दे कहते हैं। अब आता है जजमानी प्रथा की एक परिभाषा। वाइजर के अनुसार जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इस कार्य पर उसका एकाधिकार हो जाता है और इससे वह एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये विलियम वाइजर ने परिभाषा दी थी।
यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बढ़ई का या कुम्हार का काम कर रहा है तो ये कार्य उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और एक तरह से उस पर एकाधिकार उसका रहता था और इसके बदले में दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसी प्रकार की एक और परिभाषा है वेस्टर शब्दकोश के अनुसार जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि धार्मिक क्रियाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। इस तरह वे एक संरक्षक और कार्यार्थी है। यानी अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ पर नाई ने, कुमार ने या सुथार ने कार्य किया है तो बदले में ब्राह्मण उसके यहाँ धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक सेवाओं के कार्य बिना किसी लेन देन के करते थे। तो जजमानी व्यवस्था का ये सामान्य वे में तात्पर्य। उस आधार पर जजमानी प्रथा की कई विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है उदग्र संबंध व्यवस्था। जजमानी प्रथा की पहली विशेषता यानी जिसमें एक ही जाति के सदस्य के पारस्परिक संबंधों को क्षैतिज संबंध कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल संबंध कहा जाता है। लेकिन जब विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध बनते हैं तो उसे उदग्र संबंध कहते हैं, यानी कि निम्न एवं उच्च जातियां परस्पर एक दूसरे के साथ सेवा के सूत्र में बन जाती हैं। यानी अगर कभी उच्च जाति के घर पर काम पड़ रहा है तो निम्न जाति का व्यक्ति का काम करेगा और निम्न जाति के यहाँ पर अगर कोई काम है वैवाहिक या अन्य कोई कार्यक्रम तो उच्च जाति के लोग भी उसी प्रकार उसकी या कार्य या सेवा करते थे जिससे कि वे उसके कार्य को बिना मुद्रा के दिए चुका सकें। दूसरा है बहुत कुछ स्थायी संबंध। जजमानी प्रथा के अंतर्गत विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है। यानी एक जाति जो सेवा कर रही है लगातार वो उसी प्रकार की सेवा या कार्य करती रहती है। यानी कुम्हार है तो कुम्हार का ही काम करेगा, इसी प्रकार से माली है या बढ़ई है तो उसी सुथार का कार्य करेगा, या लोहे वाला तो लोहे का ही कार्य करेगा, यानी लोहे से संबंधित चीज़ें बनाएगा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आना। जजमानी प्रथा में सेवाओं का लेन देन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस दृष्टि से इसे आनुवंशिक व्यवस्था भी कहा गया, यानी कि पिता से पुत्र को वो कार्य मिलता है, फिर उसके अगले पुत्र को वही कार्य करना पड़ता है या वो कार्य करता रहता है। रेड्डी ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि एक लुहार परिवार के पास 7 जजमान परिवार हो सकते हैं, यानी 7 व्यक्तियों के यहाँ वो जजमान सेवा कार्य कर सकता है जबकि दूसरा उनकी सेवा कर सकता है। जब एक लुहार का परिवार बढ़ जाता है तो उसके काम के सदस्यों में उसके कार्य बढ़ जाते हैं और एक तरह से उसका जजमानी कार्य जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है परितोषण की एक परंपरात्मक व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था में चूंकि शुरू में ही बताया कि नगद, जिस प्रकार से आजकल अपन किसी मजदूर से कार्य कराते हैं या घर पे काम कराते हैं या कृषि का कार्य कराते हैं तो उसको रुपए दिए जाते हैं। प्राचीन काल में या पहले जजमानी सिस्टम में नगद मजदूरी की कोई प्रथा नहीं थी, यानी कि उसको मजदूरी के स्थान पर वस्तुओं के रूप में या सेवा के रूप में ही भुगतान किया जाता था। जैसे नाई है, धोबी है, अगर किसी जजमान के यहाँ कार्य करता है तो बदले में उसको या तो बर्तन दे देते थे या अनाज दे दिया जाता था। इसी प्रकार से जब कोई त्यौहार आता था जैसे दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, होली है, तो आदि अवसरों पर उस सेवा करने वाले व्यक्ति को जजमान द्वारा, जजमान यानी जिसके यहाँ सेवा की गई है, वह अपनी तरफ से खाना, कपड़ा या थोड़ा बहुत नगद जो भी होता था वो उसको दे दिया जाता था। या कभी कभी नौकरी दिला देना का कार्य या बिना किराए का मकान दे देना, ये एक तरह से उसका पारितोषिक होता था। कमीनों के कार्य क्षेत्र में अंदर, कमीनों के कार्य क्षेत्र का मतलब है सेवा की प्रकृति के अनुसार कार्य का अलग अलग होना। उदाहरण के लिए नाई की आवश्यकता गांव में सप्ताह में जैसे 1 या 2 बार ही पड़ती है, तो एक नाई जो है
केवल उस गांव की ही सेवा नहीं करेगा, यानी उस गांव के लोगों के ही बाल नहीं काटेगा, दूसरे गांव के लोगों के भी वह बाल काट सकता था। इसी प्रकार से एक जैन है या बनिया है तो वह लेन देन का कार्य केवल एक गांव में ही नहीं करता, 10-15 गांव में भी कर सकता है। यानी किस कमीन की सेवा का क्षेत्र कितना होगा, ये उस समय की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता था। एम.एस. नेहरू एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 54 गांवों का सर्वेक्षण किया और ये देखा कि उन गांवों में 34% लोग जो निम्न जाति यानी चमार थे, धोबी एवं कुर्मी 26%, कुमार 30%, बनिए 16% और 60% अय्यर यानी यादव, नाई, लोहार और ब्राह्मण की संख्या लगभग 40% गाँव में पाए जाते हैं। और ये सभी गांव में आपस में एक दूसरे के कमीन होते थे। कमीन यानी कि एक दूसरे की सेवा करने वाले होते थे, यानी जब जिस के परिवार में ज़रूरत होती थी तब आपस में एक दूसरे की सहयोग करते या सेवा करके एक दूसरे की न केवल सहायता करते बल्कि उसके पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का कार्य करते थे बिना लेन देन के। यानी आज की तरह